लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान की अपील करते हुए मुख्यमंत्री। चलिए, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मुस्लिम आरक्षण पर सियासत काफी गर्म है। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार कांग्रेस के एजेंडे पर हमलावर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के फैसले से विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति की पोल खुल गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने दावा कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो मुस्लिमों को आरक्षण जरूर मिलेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन ही क्यों ना करना पड़ जाए, जिसके बाद आरक्षण का रण और भी भीषण हो चुका है। दो 2024 के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का जो चुनावी गेम चल रहा था, कोलकाता हाईकोर्ट ने उसका गेम ओवर कर दिया। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला सुनाया है, अब बीजेपी उस फैसले पर पूरी इंडी गठबंधन को घेर चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर हमलावर है। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद उठाया था, जो अब सच साबित हो रहा है। क्योंकि जो खेल कांग्रेस ने कर्नाटक में खेला, जो खेल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खेला, उससे पर्दा उठ चुका है और इस पर्दे के पीछे तुष्टीकरण वाली मानसिकता भी जग जाहिर हो चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने साफ कर दिया है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मुस्लिमों को आरक्षण जरूर मिलेगा। क्या वो देश के नागरिक नहीं है या उनके भाई नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार सबको मिलेगा न्याय। कांग्रेस शासित कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण 2024 के चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी वर्ग का हक छीनने नहीं देंगे। ऐसे में अगर तथ्यों पर गौर करें तो साल 2012 में कांग्रेस सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की घोषणा की। मुसलमानों की 20 जातियां ओबीसी में शामिल हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर रोक लगा दी। फिर साल 2014 में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार कर रही हैं और कह रही हैं ओबीसी का आरक्षण जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलेगा। তাই বলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি ওবিসিদের রিজার্ভেশনও কাটতে দেব না। ওবিসিদের যেমন চলছিল চলবে, তপশিলীদের যেমন চলছে চলবে, আদিবাসীদের যেমন চলছে চলবে, সাধারণ মানুষের যেমন চলছে চলবে। ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তাদের জন্য আমার স্কিম আছে, সেগুলো চলবে। আর লক্ষ্মী ভান্ডার আগে করেছিলাম 60 বছর পর্যন্ত। यानी पहले चरण से जिस मुद्दे पर बीजेपी चुनावी मैदान में है, जिस मुद्दे को उठाकर तुष्टीकरण की सियासत को एक्सपोज किया गया, अब उसी मुद्दे पर बाकी 2 चरण में रण छिड़ गया है।
जिसमें एक तरफ मुस्लिम आरक्षण का विरोध है तो दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण का समर्थन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर यूपी से। यूपी की योगी सरकार ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है। पिछली सरकार में दिए आरक्षण की अब समीक्षा होगी। ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की जाएगी कि ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत मुसलमानों को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, किन किन संस्थानों में कहां-कहां और किस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि वहां पर ओबीसी कोटे में बड़ी संख्या में मुसलमानों को शामिल किया गया, सभी वर्ग के मुसलमानों को उसमें शामिल कर लिया गया, जिसे लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और ओबीसी आरक्षण के बहुत से फैसलों को पलट दिया गया पश्चिम बंगाल में। यहां उत्तर प्रदेश में सरकार अब समीक्षा करेगी ओबीसी कोटे का। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन होना चाहिए और इस प्रकार की देश के किसी भी राज्य में गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसकी व्यापक समीक्षा करने का काम करेंगे, जांच करने का काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दिलाने का काम करती है, किसी को छीनने नहीं देंगे और कोई चीज पर्दे के पीछे अगर हो रहा था तो उसे उजागर करने का काम करेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जाएं।